पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। संस्कारों का क्लास को और आगे बढ़ा रहा है। संस्कारों के इंट्रोडक्शन में मैंने बता करके दिया था, संस्कारों को हम 3 भागों में विभाजित किए। सबसे पहले भाग में 3 संस्कारें जो सैक्रामेंट ऑफ इनिशिएशन, प्रवेशिका है, वो है सबसे पहले बपतिस्मा, इसके बाद दृढ़ीकरण संस्कार, इसके बाद यूकरिस्तीय संस्कार। ये तीनों क्लास सैक्रामेंट ऑफ इनिशिएशन हम लोगों ने अभी तक सीखा। आज से हम लोग सेकंड पार्ट सैक्रामेंट ऑफ हीलिंग, चंगाई के संस्कार, वो 2 है। एक पाप स्वीकार संस्कार, दूसरा रोगी विलेपन संस्कार। तो आज हम लोग पाप स्वीकार संस्कार के विषय में क्लास शुरू कर रहा है। पाप स्वीकार संस्कार सीखने के लिए सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा ये पाप क्या है, किससे हम पाप करते हैं। यदि हम पवित्र बाइबल के अनुसार देखेंगे, सबसे पहले योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 4, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 4 में लिखा हुआ है, आज्ञा का उल्लंघन पाप है। आज्ञा का उल्लंघन पाप है। कई लोग उसको थोड़ा सा गलत तरीके से भी बताता है, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना वो पाप है करके। ये गलत परिभाषा है। वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, आज्ञा का उल्लंघन पाप है। चाहे वो आज्ञा ईश्वर की ओर से हो, चाहे मनुष्य की ओर से हो, चाहे अपने माता पिता का, चाहे हमारे संस्था का, चाहे हमारे देश का नियम क्यों ना हो, उन नियमों का, उन आज्ञाओं का उल्लंघन करना पाप है। यह नियम आज्ञा देने के पहले इसका मतलब कोई पाप नहीं होता था। चाहे ऐसा कार्य कर रहा है लेकिन वो नियम नहीं था। उदाहरण के लिए, जब तक रिटर्न्स, इनकम टैक्स जो भरने का, जो रिटर्न्स भरने का नियम नहीं था, नहीं भर रहा है, तब वो पाप नहीं था। अभी नियम है, रिटर्न्स भरना है। यदि हम लोग नहीं भरते हैं या गलत भरते हैं, वो पाप बन गया है। सड़क में, हमारा भारत देश में लेफ्ट साइड से गाड़ियां चला करके जाना है। यदि नियम है, गाड़ी को दाहिने साइड से चला के जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है, और वो नियम का भी उल्लंघन है, वो पाप है। यदि गाड़ी चला रहा है, 2 व्हीलर है तो हेलमेट पहनना, 4 व्हीलर है तो बेल्ट पहनना, ये सब नियम है। यदि हम लोग उसका उल्लंघन करता है, पाप कर रहा है, वो भी पाप है। इसलिए आने वाले क्लासों में हम लोग इसके विषय में मनन चिंतन करेंगे, क्या क्या, किस किस प्रकार हम लोग पाप कर रहा है। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 6 वाक्य 23 में, रोमन्स चैप्टर 6:23 में लिखा हुआ है, पाप का वेतन मृत्यु है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है, ये पाप हमें जीवन देने वाला उस ईश्वर से अलग करता है, दूर करता है। हम ईश्वर के साथ, उस सच्चे दाखलता के साथ हम डालियां ईश्वरीय प्रेम में जुड़े रहता है। जब हम पाप करते हैं, आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, वो पाप हमें ईश्वर से दूर करता है, विमुख करता है। इसहा का ग्रंथ
अध्याय 59 वाक्य 1 और 2 के अंदर हम लोग यही पढ़ते हैं, हमारा पाप, हमारा अपराध हमें ईश्वर से विमुख करता है, दूर करता है। इसलिए संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए कहते हैं, पाप का वेदन मृत्यु है, पाप का परिणाम मृत्यु है। अदन वाटिका में ईश्वर ने आदम और हेवा को एक आदेश दिया, इस वाटिका में जितने भी वृक्ष है सबों का फल तुम खा सकते हो, सिवाय एक जो बीचों बीच में जो वृक्ष है, भले बुरे का जो वृक्ष है, उसका फल नहीं खाना। वहां पर एक और वृक्ष है, जीवन का वृक्ष, उसका फल रोज खा लो, लेकिन भले बुरे का जो मृत्यु का जो वृक्ष है उसको स्पर्श भी नहीं करना है, उसके पास नहीं जाना है, अन्यथा तुम मर जाओगे। एक नियम दिया, उसका उल्लंघन करने का परिणाम हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में देखते हैं। वहां से मृत्यु आया, ईश्वर के उस प्रेम से वे कट गया, अदन वाटिका से वो उन्हें निकाल दिया गया। और बाइबल के अनुसार और भी है पाप का परिभाषा। यदि हम याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 17 को पढ़ेंगे, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 17 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, जो मनुष्य ये जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। हम जान रहा है सही क्या है, गलत क्या है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो मुझे करना चाहिए नहीं करता है, मैं पाप करता हूं। कोई मुझे बता करके देना जरूरी नहीं, मुझे मालूम है। सवेरे उठना है, प्रार्थना करना है, चर्च जाना है, स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, खाना खाना है, ये सब हमें मालूम है। हम उसके अनुसार कुछ कुछ काम करते हैं, कुछ काम जानते हुए भी हम नहीं करते हैं। रोज बाइबल पढ़ना है, रोज प्रार्थना करना है, हम जान रहा है, लेकिन टीवी देखने के कारण, अन्य जो कार्य है, दुनियाई कार्य के कारण हम इन ईश्वर संबंधी कार्यों को हम छोड़ देते हैं। संसार के संबंध कार्यों को हम पहला स्थान देता है, मुख्य कार्य वही करता है, इसके बाद ईश्वरी संबंधी कार्यों को हम त्याग देते हैं। इस प्रकार हम पाप करते हैं। तो याकूब ने लिखा है, एक मनुष्य जानता है उसे क्या करना चाहिए लेकिन नहीं करता है, वह पाप करता है। जो हमारे अंतःकरण के अनुसार नहीं है, अंतःकरण के विरुद्ध में जो कार्य करता है वो भी पाप है। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 14 वाक्य 23 में, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 23 में लिखा है, जो अपने अंतःकरण जो बोल रहा है उसके अनुसार नहीं चल रहा है और उसके विरुद्ध में कार्य कर रहा है। आज शुक्रवार है, मालूम है हमें उपवास करना है, लेकिन अंतःकरण तो बोल रहा है आज उपवास का दिन है, उपवास करना है, लेकिन खाना देख लिया या मछली देख लिया, मीट देख लिया, अरे आज खा लेता हूं। ये अंतःकरण के विरुद्ध जो कार्य करता है इसे कहते हैं पाप। आप अपना अंतःकरण के अनुसार नहीं चल रहा है, अंतःकरण आपको दोषी ठहराता है, वो दोष है, वो पाप है, वो अपराध है। एक और योहन अध्याय 5 वाक्य 17, धार्मिक नियमों के मानदंडों का पालन ना करना वो अधर्म है। धार्मिक नियमों के मानदंडों का पालन ना करना वो अधर्म है, और हर अधर्म पाप है। बहुत को संत योहन कहते हैं हर
अधर्म पाप है। धार्मिकता के अनुसार धर्म मार्ग पर नहीं चल रहा है, धार्मिकता का विरुद्ध जीवन जी रहा है, भक्ति का, विश्वास का, समर्पण का जीवन नहीं है, ये सब पाप में जाता है। इसलिए आने वाले क्लासों में हम लोग थोड़ा अपना पापों के विषय में और अधिक जानकारी लेते रहेंगे। पाप क्या है और वो पाप का बोध हमारे जीवन में होना जरूरी है, तभी हम एक अच्छा पश्चातापी दीनहीन हृदय के साथ एक अच्छा पाप स्वीकार कर सकते हैं। पाप दो प्रकार से होता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1854 और योहन के सुसमाचार, उसके सुसमाचार ने योहन का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 और 17 में 16 और 17 को भी अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर भी हम लोगों को मिलता है कुछ छोटा पाप है, कुछ बड़ा पाप है। तो पापों का डिवीजन भी किया हुआ है। कुछ पापों को छोटा पाप या लघु पाप कहते हैं और कुछ पापों को आत्ममारू पाप या नरक जाने वाला पाप, वो पाप के कारण हम नरक जा सकता है, ऐसा पाप कहते हैं। तो छोटा पाप किससे कहते हैं? कैटेकिज्म 1862 1862 वहां पर लिखा हुआ है, जो कम गंभीरता वाले किसी ऐसा विषय में धार्मिक नियमों का, मानदंडों का पालन ना करने को, या कोई गंभीर विषय में आपको पूर्ण ज्ञान नहीं था या आपका अनुमति नहीं था, ऐसा पाप हुआ है। तो ऐसे धार्मिक नियमों का उल्लंघन को हम छोटा पाप कहते हैं या लघु पाप कहते हैं। एक बार और बोल करके देता हूं, जो छोटा पाप या लघु पाप किससे कहते हैं? वो पाप का गंभीरता, तीव्रता कम है। कोई ऐसा विषय है जो धार्मिक जो नियम बनाया हुआ है, ऐसा एक विषय है जिस विषय का गंभीरता जो है वो थोड़ा सा कम है, या गंभीर विषय होगा लेकिन आपको नहीं मालूम था या आपकी सहमति नहीं हुई। इस प्रकार होने वाले उन धार्मिक नियमों का उल्लंघन जो गंभीर नहीं है या आपके अज्ञानता में हुआ है, उसको छोटा पाप कहते हैं। कहा जाता है जो हम लोगों को पाप स्वीकार करना है वो बड़े बड़े पापों का करना है। छोटे पाप, यदि आप एक मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं भक्तिपूर्वक और पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करते हैं उसमें योग्य रीति से, उसके द्वारा छोटे पाप मिट जाते हैं करके कलीसिया सिखाते हैं। उसके लिए पाप स्वीकार करना जरूरी नहीं है, ये भी सिखाते हैं। लेकिन साथ ही साथ कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1458 1458 में, एवं उसके लिए एक कैनन लॉ है, कैनन लॉ 988 988, ये ट्रेंड महासभा में पारित किया हुआ एक बात है। ध्यान से सुनना, जो छोटे पाप जो होता है, ये जो पाप, छोटे पाप अज्ञानता में हुआ या कम गंभीरता वाला कोई ऐसा विषय था, वो वाला पाप भी जो ईश्वर के साथ हमारा जो प्रेम संबंध है उसको दुर्बल करता है,
चाहे हमारे परिवार में आपसी प्रेम हो, पति पत्नी के बीच का, या माता पिता बच्चों के बीच का, पड़ोसियों के बीच का हो, ये छोटा पाप भी वो जो प्रेम संबंध में दुर्बलता लाते हैं। मान लो मन में सोचने वाली बात है कि ईर्ष्या, हाँ इसके बाद हाँ ठीक है सोच भी लीजिए, देखा जाएगा तो एक कम गंभीरता वाला है और तुरंत आपने ये मिटा भी दिया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जो ईर्ष्या का एक बात आपके मन में आ गया, चाहे आपके पड़ोसी के साथ या परिवार के किसी के साथ या अन्य किसी के साथ ईर्ष्या का एक विचार आया, वो धीरे धीरे आपसे अनेकों अन्य पाप करवाएगा। उदाहरण के लिए किसी के प्रति आपके मन में हल्का सा नफरत है, आप उनके विषय में किसी से भी अच्छी बात नहीं कहेगा, उनके अच्छाइयों को आप ढकेगा, उनमें जो बुराइयां हैं उसको अन्य लोगों में फैलाएगा, झूठी बातों को भी फैलाना शुरू करेगा, क्योंकि आपके मन में उनके प्रति प्रेम नहीं है, थोड़ा सा नफरत है, नीरस है। तो लेकिनता है छोटा, लेकिन उस छोटे उस पाप के कारण वो जो प्रेम संबंध में धीरे धीरे दरार बढ़ते जाता है, उस संबंध को दुर्बल बनाते रहता है। इस प्रकार धीरे धीरे वह पाप आत्ममारू पाप में बदलेगा या आत्ममारू पापों में डालेगा। एक और छोटा सा उदाहरण बताता हूं। आपने अलेक्जेंडर द ग्रेट अलेक्जेंडर के विषय में सुना होगा, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, अनेकों राष्ट्रों को अपने अधीन करने वाला सम्राट। उनका एक कमजोरी है छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना। एक बार किसी लड़ाई में विजय होकर के आकर उनके देश में उसका पार्टी चल रहा था। पार्टी में वो बिल्कुल नशा अवस्था में था और उसका एक दोस्त है जिनका नाम है क्लीटस। क्लीटस बार बार अलेक्जेंडर के पास आकर के कहते हैं, अलेक्जेंडर तुम इतना घमंड मत करो, अहंकारी मत बनो, ये लड़ाइयां अभी तक जितने भी जीता है तुम्हारा नहीं, उससे बढ़ करके तुम्हारा पापा फिलिप का हाथ है ज्यादा है, और उनका शक्ति के कारण अन्य राष्ट्र हमारा साथ देता है लड़ाई में, और उनके कारण हमारा आर्मी इतना जबरदस्त आर्मी बना है। जब भी क्लीटस ऐसा बोलते हैं, अलेक्जेंडर उस गुस्से में उसको बोलता है, क्लीटस बंद करो, चुप रहो, तुम नशे में हो, हट जाओ, दो ऐसा ऐसा 2-3 बार तो बोला। फिर क्लीटस घूम फिर करके फिर अलेक्जेंडर को ये याद दिलाने के लिए आता है। एक बार अलेक्जेंडर को एकदम तीव्र गुस्सा आया, पास में खड़े सिपाही से भाला लिया और क्लीटस की ओर वार किया। उसी एक वार में क्लीटस वहां पर मर करके गिरते हैं। क्लीटस उस वार में यूं ही गिरते ही अलेक्जेंडर का दिमाग ठंडा हो गया, माफी मांगने लगे। तब तक तो बहुत देरी हो गया, क्लीटस उसी एक वार में उनका मृत्यु हो गया। देखो, छोटा सा एक गुस्सा, हम लोग सोचते हैं एक थोड़ा सा गुस्सा करने से, बातचीत नहीं करने से क्या हो गया, कोई बड़ा पाप नहीं कर रहा है। प्रेम संबंध में वो ठेस पहुंचाता है। इसके बाद धीरे धीरे वो पाप हमें आत्ममारू पाप की ओर लेके जाते हैं, हत्या जैसे पाप की ओर लेके जाते हैं, बड़े बड़े पाप करवाता है। तो ये छोटा पाप इसलिए पाप स्वीकार में करने के लिए कलीसिया सिखाते हैं। नहीं स्वीकार करने से भी कुछ नहीं है, लेकिन करना, एक व्यक्ति आत्मिक रूप से बढ़ना है, उनको ये छोटे छोटे पापों को स्वीकार करते रहना जरूरी है। मन में विचार आया है, उस विचार को तुरंत पाप स्वीकार में बोलना है। एक व्यक्ति का मान लो हताश निराश अवस्था है, उस निराश अवस्था में बार बार आ रहे मर जाए,
बस इतना आना ही जरूरी है मन में। तुरंत जाओ, पाप स्वीकार करो उसको पाप स्वीकार ना करने के कारण वो विचार मन में रखा है, धीरे धीरे आप उस मृत्यु की ओर बढ़ते जाएगा। आखिर में आप खुदकुशी, सुइसाइड करने के पीछे का कारण यही है। सुइसाइड का विचार एक बार मन में आया, उसको जाकर के पाप स्वीकार में नहीं बोला। कई लोग सोचते मैंने तो सुइसाइड तो नहीं किया ना, लेकिन सुइसाइड का जो विचार मन में आना, उसको भी पाप स्वीकार में तुरंत जाकर के करने से वो व्यक्ति कभी सुइसाइड नहीं करना था। इसलिए मन में सोचना, देखना, सुनना, बोलना, जो हम छोटा लग रहा है हमें, उन पापों को भी स्वीकार करना जरूरी है। अब यह आत्ममारू पाप या बड़ा पाप क्या है? कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1857 1857 में ये जो आत्ममारू पाप के विषय में लिखा हुआ है, एक पाप आत्ममारू पाप बनने के लिए 3 कंडीशन एक साथ पूरा करना जरूरी है। एक पाप आत्ममारू पाप बनने के लिए 3 कंडीशन को पूरा करना है। पहला कंडीशन, वह एक गंभीर विषय होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, पाप के विषय में, वो पाप है इस विषय में उस व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान है। तीसरा, उस व्यक्ति का पूर्ण सहमति से वो पाप होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन एक पाप में पूरा होता है, उस पाप को हम लोग आत्ममारू पाप कहते हैं। एक बार और कहना चाहूंगा, एक पाप आत्ममारू पाप बनने के लिए 3 कंडीशन पूरा करना है। एक, गंभीर विषय होना चाहिए। अभी ये गंभीर विषय हम लोग कभी कभी सोचते हैं आत्ममारू पाप का मतलब है किसी का हत्या करना, व्यभिचार करना, ऐसे ऐसे पाप को सोचते हैं। चोरी करने को कोई आत्ममारू पाप नहीं समझते हैं। हाँ, अपना पप्पा का पॉकेट से 1 रुपया चोरी किया, देखने में वो चोरी आत्ममारू पाप नहीं, एक छोटा पाप लगेगा, लेकिन उस पैसा लेने के कारण पिता को कोई दुख, कोई ठेस पहुंचा तो आत्ममारू पाप बन गया। यदि मान लो एक गरीब से आपने वो पैसा लिया, उसने बहुत मेहनत से कमाया था, उसको ठेस जरूर पहुंचेगा। किसी को हमारे एक शब्द के द्वारा भी दुख पहुंचाया है, वो आत्ममारू पाप है। किसी को ठेस पहुंचा, वो आत्ममारू पाप है। 10 आज्ञा अगर हम देखें, कुछ कुछ पाप हमको लगेगा हाँ वो आत्ममारू पाप नहीं है। झूठी गवाही नहीं देना, मान लो, हाँ कभी कभी मजाक में ऐसा कुछ झूठ बोल दिया, उसमें यदि किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचा, कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हो झूठ को हम लोग आत्ममारू पाप में नहीं करते। लेकिन उसी झूठ यदि किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाया, किसी का अपमान होने का, किसी के विरुद्ध होने का, किसी का मृत्यु का कारण बनने का, वो एक छोटा सा झूठ भी हो सकता है, तब वो आत्ममारू पाप बनते हैं। तो इस प्रकार हर पाप का गंभीरता को देखना है, उस कारण क्या परिणाम क्या है, गंभीर परिणाम हुआ है कि नहीं, किसी को ठेस पहुंचाया कि नहीं, और उस विषय में जो करने वाला व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए और उसके सहमति से। यदि मान लो किसी को जबरदस्ती पकड़ कर हाथ पैर बांध करके उनके साथ कुछ जबरदस्ती हुआ, बलात्कार हुआ, उसकी सहमति नहीं है, पाप तो है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो एक आत्ममारू पाप नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है मुझे पाप स्वीकार करना नहीं है, नहीं। इसलिए तो कलीसिया बोलता है उसके लिए भी हमें पाप स्वीकार करना। हमारे मन में भी ऐसा एक विचार आया किसी के साथ ऐसा गलत काम करूं, उसके लिए भी हमें पाप स्वीकार करना है।
तो आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया पाप क्या है, पाप का विभाजन, छोटा पाप और आत्ममारू पाप। छोटा पाप किससे कहते हैं, आत्ममारू पाप किससे कहते हैं। एक पाप आत्ममारू पाप कहने के लिए जो 3 बातें पूरा होना, उसके विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। और आगे क्लासों में इस प्रकार हम कुछ पाप के विषय में पहले मनन चिंतन करेंगे, इसके बाद हम लोग पाप स्वीकार के विषय में मनन चिंतन करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।